इस वीडियो चैनल में आप सभी का स्वागत है। यह वीडियो चैनल आपको हमारे प्रभु यीशु मसीह और धन्य वर्जिन मैरी की ओर से तब और अब भेजे गए स्वर्गीय प्रेम पत्र प्रस्तुत करता है और आपको देता है, ताकि हम भगवान के मेमने की स्वर्गीय शादी के लिए ठीक से तैयारी कर सकें। आज हम रोमानिया के न्यू जेरूसलम के पवित्र मठ में हमारे प्रभु यीशु मसीह द्वारा बोले गए परमेश्वर के वचन को प्रस्तुत करते हैं। पवित्र आत्मा के अवतरण के पर्व पर परमेश्वर का वचन, दूसरा दिन। हम पिंतेकुस्त के पर्व के दूसरे दिन अपने वचन की पुस्तक खोलते हैं और उसमें आपके साथ मेरे समय में पृथ्वी पर मेरे वचन के आने के लिए सजग पुत्रों के सामने बैठते हैं। आप समय के अंत में मेरे गवाह हैं कि मैंने आपके माध्यम से फिर से आने और फिर से नई रचना करने के लिए अपना रास्ता बनाया, क्योंकि यह शास्त्रों में लिखा है कि आपके साथ मेरा काम दुनिया का नवीनीकरण, पुनर्जन्म। जब सब कुछ बीत जाता है मेरे सिंहासन के सामने से उनके नवीनीकरण के लिए, मनुष्य से शुरू करके, क्योंकि मैंने मनुष्य के लिए उन सभी को बनाया और शब्द के माध्यम से मैंने उन्हें बनाया, और उसके बाद ही मैंने पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के बाद मनुष्य का निर्माण किया, जिसे उन्होंने देने की सलाह दी थी। मनुष्य का शरीर और आत्मा और जीवन की आत्मा और उसे राजा बनाना और सभी चीजों को उसके अधीन करना। ओह, और मुझे कितना दर्द हुआ जब वह मनुष्य मुझसे अधिक महान बनने के लिए ऊपर उठा। ऐसा न हो कि प्रभु पहले हो जाएं। परंतु मैं पिता का वचन था और परमेश्वर पिता का पुत्र था, और मैं तुरंत शत्रु पर नजर रखने के लिए बैठ गया। दुष्ट आत्मा जिसने मनुष्य के पास आकर उसकी सुंदरता को नष्ट कर दिया और उसे निर्माता परमेश्वर की आज्ञाकारिता से बाहर कर दिया। और यह है पुत्रों, तब से 7000 वर्ष हो गए हैं जब से मनुष्य पर पाप का शासन है। पाप से बढ़कर कोई सच्ची मृत्यु नहीं है, मनुष्य का ईश्वर के हाथ के नीचे से बाहर आना, ताकि वह संसार और मनुष्य के निर्माता ईश्वर से बड़ा हो जाए। यह महान अपमान मनुष्य द्वारा हाथ से बनाए गए ईश्वर के लिए लाया गया है, परमेश्वर का और मेरी छवि और समानता के अनुसार पृथ्वी से निर्मित शरीर में प्रभु द्वारा रखी गई सांस से जीवन में लाया गया। यहीं पर आज का कार्यक्रम समाप्त होता है। भगवान आपको आशीर्वाद दें और आपको अपने पवित्र हृदय के करीब रखें। तथास्तु। हे पुत्रों, मुझे अपने प्राणियों से बहुत अन्याय मिला और मनुष्य और मेरे बीच शत्रुता पैदा हो गई, क्योंकि वह स्वयं को मेरे और उसके बीच बड़ा चाहता था। और तब पाप पृथ्वी पर पैदा हुआ और मनुष्य और मेरे बीच रखा गया। और भगवान उस समय से देख रहा है आज तक सभी स्वर्गदूतों के अनुचरों के साथ, सभी स्वर्गीय शक्तियों के साथ, निराकार लोगों के साथ, ऐसा न हो कि वे पृथ्वी और स्वर्ग पर सत्ता के लिए लालची आदमी से अनंत काल के दायरे में चलें, जैसा कि उसने पहली बार भगवान के ऊपर अपनी प्रशंसा का सपना देखा था। ओह तो तब मनुष्य गिर गया, वह स्वर्ग से गिर गया, और मैंने स्वर्ग और परमेश्वर की सारी अनदेखी सृष्टि को उससे छिपा दिया, और मैंने मनुष्य की आंख पर पर्दा डाल दिया, और केवल वही सृष्टि जो मनुष्य ने देखी थी उसके देखने के लिए रह गई। तब से लेकर आज तक और परमेश्वर की सृष्टि की अनदेखी चीजें रहस्य में बनी रहीं और अपने निर्माता के काम की प्रतीक्षा करती रहीं, और मनुष्य पाप के अधीन आ गया। उसके और परमेश्वर के बीच उसके पाप के कारण अलगाव हो गया। यहाँ एक रहस्य है जो उस मनुष्य के मन को समझ में नहीं आता है जो शरीर में अपने जीवन पर पाप से निपटता है, क्योंकि मनुष्य अपनी आत्मा को पाप के शासन के अधीन, मृत्यु के अधीन सौंपता है, क्योंकि कोई मृत्यु नहीं है, लेकिन केवल पाप ही है जो मनुष्य को अलग करता है। जीवन हर समय और हर समय मनुष्य उस पाप के प्रति समर्पित रहता है जिससे वह बच जाता है। परमेश्वर को खो देने के बाद हमने मनुष्य के मन को ईश्वर से ऊपर उठा दिया, ताकि वह पृथ्वी पर अपने जीवन में भय से कांप न सके। वह अपने मन से नहीं जानता कि पाप वह मृत्यु है जिसने उसे परमेश्वर से अलग कर दिया है। और देखो, मनुष्य पाप करता है और उसे करने में आनंद महसूस करता है और पाप के पीछे भागता है। बेचारा, स्वर्ग से मन ने मनुष्य को पाप करने के लिए दिया है। 7000 वर्षों से मैं मनुष्य के मार्ग में चलता रहा हूँ ताकि उसे पाप के दर्द के नीचे न छोड़ूं। ओह,
और मैं 7000 वर्षों से भगवान की खोई हुई दया से भरा हुआ हूँ, जब से मनुष्य ने पाप पर विजय प्राप्त की है। पुत्रों, मनुष्य द्वारा किए गए पाप ने ईश्वर की देखी और अनदेखी रचना के बीच विभाजनकारी पर्दा स्थापित कर दिया है, और मनुष्य अब ईश्वर के राज्य और अनंत काल की स्वर्गीय सुंदरता को नहीं देख पाता है, जहाँ प्रभु और सभी स्वर्गीय शक्तियों का निवास है। मैं 70 साल पहले पृथ्वी पर आया था और मैंने आने और अपना तंबू फैलाने और लोगों के बीच पिता से मनुष्य के पास आने की आवाज को फैलाने के लिए रोमानियाई भूमि को चुना, जैसा कि 2000 साल पहले हुआ था जब मैं इतने रहस्यमय तरीके से आया था। इसलिए मेरी महिमा पर पर्दा पड़ा था पृथ्वी पर सभी मनुष्यों के बीच एक मनुष्य के रूप में। मैंने अपना काम अद्भुत तरीके से पूरा किया, जैसा कि केवल स्वर्गीय शक्तियां ही जानती थीं और जानती थीं कि यह कितना दिव्य है। मैंने अपनी महिमा की चमक को छिपा लिया जो मेरे पास पिता से है, और मृतकों में से उठने के बाद, ताकि शिष्य मेरी दिव्यता की सच्चाई की गवाही दे सकें। ओह, अभी भी रहस्य के तहत मैं उनके सामने प्रकट हुआ, लेकिन शक्ति से भरा हुआ और दुनिया से परे कदम उठाया, और पुनरुत्थान के माध्यम से विजय प्राप्त करने के बाद मैंने उनसे कहा, स्वर्ग और पृथ्वी पर सारी शक्ति मुझे दी गई है, और तुम जाओ और अपने बीच मेरी दिव्यता को स्वीकार करो और उन लोगों को बपतिस्मा दो जो विश्वास करेगा, और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा देगा, और परमेश्वर के चिन्ह तेरे साथ होंगे, और तू उन्हें पृथ्वी पर लोगों के ऊपर खड़ा करेगा, क्योंकि मैं तेरे संग तब तक रहूंगा समय का अंत, और प्रभु को पृथ्वी पर स्वीकार किया जाएगा। हे पुत्रों, मनुष्य की उस स्थान पर उठने की नपुंसकता जहाँ से वह गिरा था, उस स्वर्ग की स्थिति से जिसमें मैंने उसे बनाने के बाद रखा था और उसमें जीवन की आत्मा फूंकी थी, मनुष्य द्वारा की गई यह नपुंसकता उसे बनाती है भगवान को मनुष्यों के ऊपर और मनुष्यों के लिए पृथ्वी पर लाए और रखे जाने वाले कार्यों के समय दिखाई देने के लिए ऊपर से महिमा से वंचित और ढका हुआ खड़ा होना चाहिए। हे पुत्रों, मेरी महिमा महान है। यह उतना ही महान है जितना कि यह अपनी स्वर्गीय भव्यता के कारण ईश्वर की रचना के बहुत छोटे से मनुष्य के सामने छिप जाता है, क्योंकि उसने सबसे पहले महान की इच्छा की थी, और यहाँ वह उतना ही छोटा है जितना वह बचा है, बेचारा। मैं उसे यह समझाने के लिए संघर्ष करता हूँ कि यदि वह महान बनना चाहता है तो उसने जो नुकसान चुना है। मैं संघर्ष करता हूँ, लेकिन वह मेरी मदद नहीं करता है। अरे यार, तुम्हें आवर्धन से कोई लेना देना नहीं है। व्यर्थ में तुम बनने, सक्षम होने, पाने की तलाश में रहते हो। यदि आप ईश्वर से अलग हो गए तो आप कुछ नहीं कर सकते। यहाँ आप क्या कर सकते हैं? आप पाप के लिए ईश्वर का विरोध कर सकते हैं, वह पाप करने के लिए जिसने आपको ऊपर ईश्वर की कृपा से अलग कर दिया, और जिसे आपने तब भी त्याग दिया जब ईश्वर ने आपको अपना बनाया, स्वर्ग और पृथ्वी के बीच प्रभु का गवाह बनाया। लेकिन आप सभ्य नहीं थे और तुम्हें अभिमान हुआ और फिर तुमने पाप को जन्म दिया, वह शत्रु जो तुम्हारे और ईश्वर के बीच खड़ा है। और मैं तुम्हें यह सब इसलिए बताता हूँ ताकि तुम उपरोक्त अर्थों में बैठ जाओ और मृत्यु से संबंध तोड़ दो, क्योंकि मृत्यु मनुष्यों पर नहीं है सिवाय उस पाप के जो मनुष्य के लिए अस्थायी अंत लाता है, जिसके द्वारा वह अपनी विनम्रता और पश्चाताप और ईश्वर के भय को इनके माध्यम से चुन सकता है। ओह, यह मनुष्य के ईश्वर से अलग होने से परे एक लंबा समय है और वह अभी भी बाहर नहीं आता है इस दबाव से। बेटों, तुम्हारे साथ मेरे बगीचे में पेंटेकोस्ट की दावत के साथ यहाँ का दृश्य अब उन लोगों के लिए सांत्वना की भावना से समृद्ध है जो उनके स्मरण के लिए और तुम्हारे साथ यहाँ बिताते हैं और पेंटेकोस्ट की मेज पर बुलाते हैं। पेंटेकोस्ट रविवार से एक दिन पहले आपने आदम से लेकर अब तक सोए हुए सभी लोगों के लिए प्रभु के लिए एक स्मारक मेज उठाई, और वे आए और मेज पर स्वर्गीय और स्वर्गदूत शक्तियों द्वारा बैठाए गए और फिर दावत में रहे। यहाँ पिंतेकुस्त का पर्व है क्योंकि यह आनंद उन्हें दिया गया है। इस समय आपके साथ मेरे कार्य में पुनरुत्थान की शक्ति है। इसे उन लोगों के पुनरुत्थान को पूरा करना है जो सोए हुए हैं।
जो इंतजार कर रहे। पिंतेकुस्त के पर्व के दूसरे दिन मैंने अपनी और तुम्हारी पार्टी को उन लोगों के साथ पुस्तक में रखा जो सो रहे हैं और उनके लिए स्मारक मेज पर बुलाया, क्योंकि पुनरुत्थान का रहस्य उस फूल की तरह पंखुड़ी दर पंखुड़ी खुलता है जो पूरी तरह से खिलता है। इसकी सुंदरता और नाम और इस पूर्णता को मैं अपने वचन के माध्यम से पृथ्वी पर लाता हूँ जो तुम्हारे बारे में कहा गया है और जो पुनरुत्थान की भविष्यवाणी करता है। हे पुत्रों, जो मेरे पिता से तुम्हारे पास और तुमसे पृथ्वी पर आने को सच करते हैं, यहाँ तक कि उन पर भी जो शरीर के साथ मर गए हैं, और वे हैं जो उन लोगों से अधिक विश्वास करते हैं जो अभी भी शरीर में पहने हुए हैं, क्योंकि जिन्हें शरीर अपनी संकीर्णता से भ्रमित नहीं करता है। वे पूरी तरह से देखते हैं, हर जगह देखते हैं, भगवान की दृष्टि से देखते हैं और कबूल करते हैं और स्वीकारोक्ति के क्षण के आने की प्रतीक्षा करें और महान और बहुमूल्य बैठक लाए कि सभी बदल जाएं और परमेश्वर के वचन को स्वीकार करें। यहीं पर आज का कार्यक्रम समाप्त होता है। भगवान आपको आशीर्वाद दें और आपको अपने पवित्र हृदय के करीब रखें। तथास्तु।